सासू माँ रूठ के मायके चली गई। मीना अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 6:30 बजने को आ चुके थे। रीता जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 10 बजे की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। कई बार फोन भी ट्राई कर लिया, लेकिन फोन उठाए तब ना। मीना रीता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे शिवांग के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं है उसमें। हर बात में अपनी ही चलाती है। जब रीता जी अपने पति हिमेश जी के साथ उसे देखने गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी है। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक वैसा ही हाल मीना का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही रीता जी ने भी मीना के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फर्क होता है। इस महीन रेखा को मीना नहीं समझ पाई। शादी के बाद उसने बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम ना करना, और सबसे बड़ी बात रीता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना। ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर रीता जी समझाती भी तो मीना बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूं ना, इसीलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। रीता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। हिमेश जी से बोलती तो वो भी रीता जी को ही समझाते। अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। शिवांग से कुछ कहती तो शिवांग कहता, मम्मी आपके जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां होती है। थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो रीता जी उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती। पर आज तो हद हो गई। सुबह शिवांग और हिमेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मीना गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। रीता जी फोन कर रही है तो फोन भी उठा नहीं रही है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो उसे आज तो साफ साफ बात करूंगी। रीता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में शिवांग और हिमेश जी भी घर आ गए। आते ही हिमेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी? घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। कौन खुशनसीब है वो? हिमेश जी के सवाल को सुनकर रीता जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर पर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो? कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। शिवांग ने बीच में ही कहा। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? शिवांग की बात सुनकर रीता जी खींचते हुए बोली, अच्छा तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज करता हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी? हिमेश जी की बात सुनकर रीता जी बोली, हाँ सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है। इतने में बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से मीना उतर कर आई तो उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग थे। अंदर आते ही बैग एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? रीता जी ने बैग की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं है। फिर और शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो मुझे। भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना।
क्यों आप बार बार फोन पर फोन कर रही थी? कितना एम्बेरस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसीलिए मैंने फोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीजों की जरूरत थी मैं वो ले आई। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं रोका होगा, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहां तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो दो भाभियां थी, संभाल लिया था उन्होंने। पर ये तो तुम्हारा ससुराल है, तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियां कब उठाओगी? तब मीना चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की जितना आप टोकती हैं। कहकर मीना कमरे में चली गई। रीता जी ने उदास होकर शिवांग की तरफ देखा तो शिवांग उल्टा रीता जी को समझाने लगा, क्या मम्मी आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7:15 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करती? कहकर शिवांग भी अपने कमरे में चलता बना। रीता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से वो कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर हिमेश जी बोले, रीता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीना की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा ही हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर रीता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की जिम्मेदारियां ना लेना, ये गलत नहीं है? अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते हिमेश जी चुप हो गए। पर यह बात रीता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए अपनी एक सहेली जिया को फोन लगा दिया और बातों ही बातों में मीना के बारे में बता दिया। जब जिया ने कहा, देख रीता, बहू और बेटी के बीच में फर्क तो होता है, यह बात मीना को समझना ही पड़ेगा। और रही बात हिमेश जी की और शिवांग की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? हिमेश जी और शिवांग के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि मीना घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तू खुद की मदद कर सकती है। जिया की बात धीरे धीरे रीता जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करते देखकर हिमेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। उनकी बात सुनकर हिमेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो। लेकिन रीता जी ने हिमेश जी की बात को पूरा होने ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में शिवांग और मीना भी बाहर आए। शिवांग ने आते हुए कहा, मम्मी खाना बन गया? रीता जी को बैग के साथ देकर शिवांग ने बात को पलटकर पूछा, आप कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहकर रीता जी बिना किसी की बात सुने ही वहां से रवाना हो गई। रीता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी ही थी। शिवांग ने मीना की तरफ देखकर कहा, अब खाना? अरे मैं भी थक गई हूँ, मीना ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक हिमेश जी ने बाहर से आते हुए कहा, तो मीना बेटा, आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। मीना हिमेश जी से कुछ कह ना पाई और शिवांग को घूरते हुए रसोई में आ गई। रोटियां सेककर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि न रसोई साफ की और न ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए।
लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। अचानक शिवांग हड़बड़ाकर उठा और मीना को जगाते हुए बोला, मीना जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई। अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं। तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ, कहकर शिवांग अपने कमरे की तरफ भागा। तब तक मीना भी चिड़चिड़ाकर उठी। क्या तमाशा है ये, मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी। अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। शिवांग ने जाकर देखा तो हिमेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मीना रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। बर्तन जूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाओ। इतने में शिवांग रसोई में आया और बोला, मीना कामवाली का फोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर के साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। शिवांग, मैं ये सब कैसे करूंगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कामवाली भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, मीना चिड़चिड़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर शिवांग एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीना मम्मी भी तो ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मीना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात हिमेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफी हैरानी हुई कि बहू एक दिन भी घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और शिवांग उसी का साथ देते थे। तभी हिमेश जी शिवांग से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वही कर लूंगा, आज तुम घर पर रहकर मीना की मदद करवा दो। कहकर हिमेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर मीना ने अपनी मम्मी को फोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है, सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मा, मेरी सास तो रूठकर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम बहू को तो बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बिड़बिड़ाती हुई मीना ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के डर से भागकर आ रही है, तुझे तो मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट डपट कर एक तरफ बिठा कर रखती है। खबरदार जो तुम मेरे घर आई तो तेरी बात सुन सुनकर मेरी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। मम्मी आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो? मीना हैरान होते हुए बोली, क्यों ना रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में भी आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है, कहकर उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। मीना हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। मीना को काम करता देखकर शिवांग की भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया था, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम आते आते सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए हिमेश जी आते समय रीता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। रीता जी के घर आते ही मीना और शिवांग ने भी उनसे माफी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों यह तक कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफी परी होती है। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर